एक टेलीफोन और मैं कैसे दे दो जा तो है बताओ। जा बिटिया कछु बात हो तो फोन कर दिए। पहले लड़ाई नहीं होती थी जब फोन नहीं थे, पति और पत्नी में झगड़ा होता था। जो ले बिटिया पे बाप के ने चिट्ठी लिखती तो ले संजा लो सलाह हो जाती। हाँ अब तो टेलीफोन धरो है, हाँ लड़ाई भाई तुरंत फोन पहुंच गो, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और जब से जो फोन चलो तब से बड़ी मुसीबत है। फोन चलो देखो टॉर्च खत्म, फोन चलो बैटरी खत्म, फोन चलो टीवी खत्म, फोन चलो घड़ी खत्म, फोन चलो रेडियो खत्म। और जब से फोन पतियन ने पत्नियन को दो तब से उनके पति खत्म। हाँ बड़ी मुसीबत की बात। देवकी की विदा हुई, कंस ने देवकी को समझाया, देवकी ससुराल के लिए तुम जा रही हो, एक बात याद रखना, कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। देवकी की सहेलियों ने देवकी को विदा किया है कि या मेरी बहन ओ तू रहे सुखारी, सुखारी और सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो दोनों नर नारी। ध्यान पति को रखियो घर में सास तुम्हारी, रामा घर में सास तुम्हारी। और हंसी खुशी से जीवन बीते यही रविंद्र की देवकी को विदा किया है। परीक्षित जी कंस देवकी को रथ में बैठाल करके जा रहा था, लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना हुआ क्या। रथ में देवकी जा रही है, लला ओ पीछे से ये कुरसाला है, ताके पीछे वसुदेव कुमार जो कंस राज। लाला रथ में देवकी जा रही है, पीछे से ये करसाला के पीछे है कंस राज वसुदेव कुमार का साथ। परीक्षित जी आकाशवाणी हुई, अरे कंस वो फूल जरा, ये फूली फूली को मिलाएगा, फूली को मिलाएगा। तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही फूल ये बबलू भैया और बंटी भैया की तरफ से नगला दौलत से 100 रुपया आए, फरमाइश भेज रहे हैं। छल छबीले सैया इनकी दो क्या बात है। अरे दो लोग आई है तो उनके हैं, तुम काहे को परेशान। क्षमा करो कोई अच्छा बता दो। बोलिए सच्चे दरबार की। हमें राड़ो बोलिए आनंद कंद भगवान की।
आकाशवाणी होती है। परीक्षित जी कंस को आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंसराज, तू जिस देवकी बहन की खुशी में इतना उल्लासित हो रहा है, उसी देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां लड़का तेरा काल है। जो ये कहा सुना, 8वां बालक हमारा काल नहीं। प्यारे भक्तों याद रखना, कंस ने तौती को पीस करके देवकी के केसों को पकड़ा, पक्की चट्टान पर, और कमीनी, तेरे गर्भ से होने वाला लड़का हमारा काल। बांसुरी नहीं रखेंगे, बांसुरी बजेगी गायकी। परीक्षित जी केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, नंगी तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। कंस, आखिर तुम हमारे रिश्तेदार हो, देवकी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्षमा चाहेंगे कंस। मैं वचन देता हूं, आकाशवाणी हुई है कि एक नहीं कितने बालक पैदा होंगे, मैं तुम्हें समर्पित करता जाऊंगा, उसे मार देना या छोड़ देना। श्रोता बंधु याद रखना, उसी समय आज वसुदेव के कहने पर कंस ने देवकी को छोड़ दिया और कहा कि हे कंस, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। कंस बोले, तुम दोनों लोग बटेश्वर के लिए नहीं जाओगे क्या? बोले हाँ, मथुरा के जेल खाने में डाल दिया जाए। देवकी और वसुदेव को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। परीक्षित जी, देवकी वसुदेव में करुण क्रंदन होने लगा। देवकी रोने लगी, स्वामी आज मेरे पीछे आपको भी दुख मिल रहा है। वसुदेव जी बोले, रो नहीं, दुख से कभी नहीं घबराना, अगर दुख काट लिया तो सुख भी पीछे लगा हुआ है। माताओं, इतना वात्सल्य प्रेम हो गया दोनों में, देवकी और वसुदेव में, कि देवकी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है। एक लड़का पैदा हुआ। वसुदेव जी तिरवाचा भर गए थे, पुत्र पैदा होते ही होते मैं तुम्हें देता जाऊंगा। भाइयों, देवकी की गोद से वसुदेव जी ने बच्चे को छीन लिया। देवकी रोती की रोती रह गई, स्वामी मेरे बच्चे को मारने नहीं देना। वसुदेव जी बोले, देवकी ये भगवान की लीला है, वो क्या करता है, मारता है, छोड़ देता है। देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरा बच्चा बच जाए, मेरे बच्चे को न मारा जाए। उसी समय आज वसुदेव बच्चे को लेकर के चले तो देवकी बुरी तरह से पछाड़े खाने लेके वसुदेव बेटा को आगे बढ़े, हम माँ की ममता खड़ी देखती रहे। देव जी चले, देवकी रोती की रोती रह गई। लेके वसुदेव बेटा को आगे बढ़े, माँ की ममता खड़ी देखती रह कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, दिल में चलती छुरी की छुरी है। प्यारे भक्तों, आज देवकी रोती रह गई। परीक्षित जी कंस के पास में वसुदेव जी पहुंचे, आवाज लगाई, ले आए लड़का।
ले आए, हम इसे मारेंगे नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वसुदेव 8वां पैदा हो तब ले आना। परीक्षित जी छोड़ दिया। वसुदेव जी को ये मालूम पड़ा हो कि करोड़ों की जागीर मिल गई हो। मेरे भाइयों जरा याद रखना, वसुदेव जी बच्चे को लेकर के पुनः जेल में आए हैं। परीक्षित जी देवकी को बच्चा दिया, देवकी मगन होने लगी। एक नहीं, देवकी बच्चे को खिला रही थी, तब तक नारद बाबा को चैन नहीं पड़ा। कंस को समझा दिया, बोले पागल हो गए क्या, पहला बच्चा 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है, पागल हो गए क्या। परीक्षित जी कंस वहां से भागा, नारद बाबा ने बहका दिया, देवकी की गोद से बच्चे को पकड़ा और पक्की चट्टान पर पटक दिया। एक नहीं बहनाओ, 6 बालक कंस ने देवकी बहन के पटक पटक करके मार दिए। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया, गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ की बारी आई है। बाजी बा कैसी लीला है, भगवान स्वाधीन ब्रह्म 8वें गर्भ में आ रहे हैं। देखिए हथकड़ी बेड़ियां लगा दी गई, एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार खड़े कर दिए गए। कंस